नमस्कार। आप देख रहे हैं MS टीवी। प्रोग्राम का नाम है चाल ग्रहों की। आज के समय में जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, विश्व के धरातल तल पर सभी पर अपने ग्रहों का एक बड़ा प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि कर्म के आधार पर राजा बनता है, लेकिन मैं विश्वास से आप लोगों को प्रूव करके बता सकता हूं कि जो प्रोग्राम का नाम जैसे रखा चाल ग्रहों की, इसका प्रभाव क्या है। हमारे जन्म जन्मांतर के अधिकार पर ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो भाग्य है वो पहले से रचित होकर के आता है और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति कर्म भी करता है। जैसे मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूं। अगर व्यक्ति राजा बनता है तो जरूर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्चस्थ होंगे, केंद्र भाव में होंगे, पंचम त्रिकोण में होंगे और सप्तम में होंगे। उसी के आधार पर गजकेसरी योग का होना यह भी एक राजा का सूचक बनाता है। राजा भी वही व्यक्ति होता है जो ज्ञानी होता है, जो पराक्रमी होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे ग्रहों के आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि राजा कौन बनता है। जिनकी कुंडली के अंदर उच्च भाव सूर्य की महादशा चलती है, वो व्यक्ति राजा बनता है। जिस क्षेत्र में, जिस कर्म की तरफ, जिस कैरियर की तरफ वो आगे बढ़ता है, वहीं पर मान सम्मान की प्राप्ति करता है और उसको समाज के अंदर पद और प्रतिष्ठा मिलती है। बहुत सारे लोगों की कुंडली पर मैंने निरीक्षण किया है कि एकादश भाव में कुंडली का होना, सूर्य का होना एक शुभ योग बनाता है, जो व्यक्ति को राजा बनाता ही बनाता है। लोग कहते हैं कि हम अपने कर्म के आधार पर, लेकिन कर्म भी तभी लिखा जाता है जब कुंडली के अंदर उसके ग्रहों की जो स्थिति है पहले से ही पावर युक्त हो। क्योंकि जन्म जन्मांगे उसके प्रारब्ध से उसके ग्रह, उसके जो पुण्य होते हैं वही उसको राजा बनाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कर्म को भगवान ने तब श्रेष्ठ माना जब प्रारब्ध से भी उसका संयोग जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में जैसे मैंने कहा, सूर्य भगवान, और इस क्षेत्र में हर व्यक्ति को स्वेच्छा होती है कि मैं संसार में नाम कमाऊं, एक श्रेष्ठ पोस्ट मुझे मिले, एक पदवी मिले, संसार में मैं एक अच्छी स्थितियों में रहूं और राजा जैसी जिंदगी जीऊं। उसका एक कारण होता है भगवान सूर्य की आराधना। अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं संसार में पीछे जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत कमजोर है। क्योंकि सूर्य केवल राजा ही नहीं, क्रूर ग्रह भी सूर्य को माना जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को हर व्यक्ति को जल देना चाहिए। सूर्य की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। भगवान सूर्य की आराधना करने से धन धान्य, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की जीव को प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य ही संसार में सबको, आप देख रहे हैं, उजाला देते हैं। अगर भगवान सूर्य ना हो तो संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो। और सूर्य की केवल इतना ही नहीं, सूर्य की आराधना करने से और हमारे जन्मांग में, जैसे किसी बच्चे का जन्म जब एक परिवार में होता है तो आप लोगों ने देखा होगा वही बालक गरीब से बढ़कर के एक राजा तक पहुंचता, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कई बार वह बच्चा IAS बन जाता है, सिविल सर्विस में चला जाता है। कई बार वह बच्चा राजनीति में बड़ा नाम करता है। कई बार बच्चा वह इंडस्ट्री में बड़ा नाम करता है और एक नामचीन व्यक्ति बनता है जिसे अनेकों पुरस्कार प्राप्त होते हैं। देखिए, मान सम्मान, अनेकों पुरस्कारों का प्राप्त होना, इसमें सूर्य का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति की पद और प्रतिष्ठा और उसको एक उच्च व्यक्ति बनाता है। सूर्य को कहते हैं, अगर उच्च भाव में हो तो उसे कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ है। धरातल पर उसने अपने जीवन में अच्छा काम किया हुआ है और धरातल पर आज भी वह श्रेष्ठ काम कर रहा है। अगर वही सूर्य अगर कुंडली में नीचस्थ हो तो व्यक्ति को दरिद्री बना देता है। जिसे हम कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार विपरीत राजयोग, सूर्य के द्वारा ऐसा होता है कि व्यक्ति को बनी बनाई चीजें
एक अच्छे परिवार में जन्म, धन धान्य परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी वह बच्चा जीवन में पीछे चला जाता है। उसका क्या कारण होता है? सूर्य का ही एक कारण होता है कि पिता की दी असंख्य संपत्ति नष्ट हो जाती है, वह किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाता है। इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे कोई भी राजा अपने पुत्र को अपनी गद्दी देकर के जाना चाहता है, लेकिन वह बच्चा कामयाब नहीं हो पाता, जैसे पिता से पुत्र नहीं बन पाता है। इसी को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। और आप लोग इतिहास उठा सकते हैं, इतिहास में अनेकों लोगों का मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि पिता का पुत्र राजा ही बनेगा। उसके ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की चाल क्या कहती है, इसी को कहते हैं राजयोग। नमस्कार।